हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार और आज हम एक नई स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो शॉर्ट स्ट्रैंगल और शॉर्ट स्ट्रेडल में ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं, क्योंकि दोनों का जो यूज़ करने की कंडीशन है ना, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब जो जो सिचुएशन में आप शॉर्ट स्ट्रेडल यूज़ कर सकते हो, वही सिचुएशन में आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल भी यूज़ कर सकते हो। इसका शॉर्ट स्ट्रैंगल का बेनिफिट क्या मिलता है आपको कि यहाँ पे थोड़ा-सा रिस्क आपका कम हो जाता है। और सीधी बात है, ऑप्शन में कैसा होता है, जहाँ पे रिस्क कम होता है वहाँ पे रिवॉर्ड भी कम होता है। तो ऑप्शन में आपको दोनों कभी भी साथ में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो आप ये सोच के रखो कि जहाँ पे रिस्क कम है वहाँ पे रिवॉर्ड भी कम ही मिलेगा। पर हाँ, यहाँ पे रिस्क कम है और जिसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा छोटा है, थोड़ा कम है, जिसको कम रिस्क लेना है, वो शॉर्ट स्ट्रैंगल यूज़ कर सकते हैं। तो ये कौन-कौन सी सिचुएशन में शॉर्ट स्ट्रैंगल यूज़ किया जाता है, वो तो आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसका इस्तेमाल तभी किया होता है जब आपको थोड़ा-सा प्रीमियम ज़्यादा मिले, यानी कि आईवी ज़्यादा हो। तो कोई इवेंट के आने से पहले कब आईवी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, आईवी बढ़ जाती है। तब क्या होता है कि आपको प्रीमियम ज़्यादा मिलते हैं। प्रीमियम ज़्यादा मिलते हैं तो रेंज बड़ी मिलती है और रेंज बड़ी मिलती है तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है? अभी हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल से समझेंगे। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है निफ्टी। तो निफ्टी की ये 17th अप्रैल की एक्सपायरी है, ठीक है? तो 17th अप्रैल की एक्सपायरी है, यहाँ पे एटीएम देखो तो क्या है 22,850। तो 22,850 की यहाँ पे एटीएम चल रहा है ये वाला, ठीक है? तो मैंने क्या किया, यहाँ से 500 पॉइंट ऊपर और 500 पॉइंट नीचे। तो 500 पॉइंट ऊपर की मैंने कॉल बेची हुई है, ठीक है? तो यहाँ से जाके 500 पॉइंट, ये 350 की मैंने ये वाली 23,350 की कॉल मैंने यहाँ पे बेच दी और नीचे ये 350 की यहाँ पे मैंने पुट मैंने बेच दी, ठीक है? तो ये यहाँ पे हो जाता है ये इसका स्ट्रैंगल। तो ये बन जाएगा आपका शॉर्ट स्ट्रैंगल। 23,350 की कॉल और 23,350 की पुट। तो यहाँ पे आपको इस तरह का पैटर्न पे ऑफ चार्ट दिखेगा। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है कि ये जो बीच का रेंज है ना, जो ग्रीन वाला, तो ये ग्रीन वाले रेंज आपका पूरा प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये निफ्टी आपकी 17th अप्रैल को इस बीच में कहीं पे आके क्लोज हो जाती है, ठीक है? तो आपको ये पूरा प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? ₹12,000। ये परसेंटेज क्या होता है? ये परसेंटेज ये है कि आपको ये एक लॉट, यानी कि एक कॉल और एक पुट बेचने के लिए आपको इतना मार्जिन लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, ये मार्जिन लगता है इतना। तो ये मार्जिन का आपको 5% रिटर्न आपको मिलता है अगर इस बीच में यह कहीं पे भी खत्म हो गया तो। तो देखो आपको कि बैंक आपको 1 साल में देता है इतना, ठीक है? 5 साढ़े 5 6% और यहाँ पे आपको 4 दिन में मिल रहा है, 4 दिन में, क्योंकि ये एक्सपायरी है 17th की, आज चल रही है 13 तारीख। तो 4 दिन में आपको 5% साढ़े 5% निकलता है। तो ऑप्शन है तो इस तरह से समझना है। तो और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन सेलिंग में मोस्टली, ठीक है? और यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी देखो तो कितनी आ रही है? 63% की प्रोबेबिलिटी है। मतलब प्रॉफिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप सबको पता है कि निफ्टी 1000 पॉइंट का मूव मतलब चालू दिन में, सिंगल डे में बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। ओवरनाइट अभी कुछ दिन पहले अपने को देखा, पर वो क्या होता है कि ओवरनाइट कोई ग्लोबल बड़ी इवेंट बन जाए तो वो किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है? पर निफ्टी का एक रेंज है, 350 400 पॉइंट तक वो कंफर्टेबल रेंज है, उससे ज्यादा एक दिन में वो नहीं मूव करता है। नहीं करता उसका मतलब ये भी नहीं है कि कर नहीं सकता, पर मोस्टली नहीं करता। तो ये स्ट्रेटजी वो हिसाब से आपको बीच में कहीं पे भी 1000 पॉइंट का रेंज में कहीं पे खत्म होती है, बंद होती है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट ये देके जाती है। तो यहाँ पे आपको रेंज कितने पॉइंट की मिलती है वो देखो। तो सबसे पहले आपको मिलेगा, एक तो आपने कितना प्रीमियम लिया। तो प्रीमियम आपने कितने बाय यहाँ पे लिया हुआ है, क्योंकि आपने बेचा है तो आपके पास कुछ, आपने कुछ बेचते हो तो आपके पास पैसा आता है ना। तो यहाँ पे भी आपने ये बेचा है, पुट बेची है और कॉल बेची है, तो आपको यहाँ पे एक 92 यहाँ पे आया और 70 यहाँ पे आया। तो इन दोनों का टोटल करोगे तो आपको कॉल साइड में, कॉल आपने कितने की बेची हुई है? 23,350 की कॉल बेची है। तो आपको यहाँ पे आपका ब्रेक इवन जो बनेगा ना, वो है 23,511। तो ये टोटल प्रीमियम आप यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आपको ये रेंज आ जाएगी, ये ग्रीन वाली रेंज ऊपर के साइड में। और सेम चीज आप पुट के जो 22,350 का पुट है, वहां से ये टोटल प्रीमियम आप निकाल दोगे तो ये आपको हो जाएगा करीब करीब ये 22,190 के आजू बाजू।
तो ये आपकी बन जाएगी नीचे के साइड में आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो इसके ऊपर अगर कहीं पे चला गया 23,511 के ऊपर कहीं पे चला गया तो लॉस हो सकता है, और 22,189 के नीचे कहीं पे चला गया तो आपको लॉस हो सकता है। ठीक है? तो वो लॉस कंट्रोल कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे। अभी सिर्फ ये समझना है कि ये स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, स्ट्रेटजी का क्या हिसाब से ये इस्तेमाल किया जाता है वो समझना ज़रूरी है। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये शॉर्ट स्ट्रेंगल है क्या? एक बार शॉर्ट स्ट्रेंगल समझ में आ गया तो धीरे-धीरे वो सब आगे भी अपना दूसरा स्ट्रेटजी भी समझेंगे, और वो टाइम पे वहाँ पे हम रिस्क मैनेज कैसे करना है वो भी समझेंगे। ठीक है? तो ये इस तरह से ये बनता है आपका शॉर्ट स्ट्रेंगल। अभी एक कोई स्टॉक के एग्जांपल से लेते हैं तो रिलायंस ले लेंगे, और हर एक वीडियो में हमने रिलायंस से ही बात किया हुआ है तो इसमें भी रिलायंस की बात करेंगे। तो यहाँ पे रिलायंस में आपका स्पॉट क्या चल रहा है 1220, और यहाँ पे लोट साइज कितने का है 500 का। ठीक है? तो 1220 आप सबको पता है कि रिलायंस सिंगल डे में या 2-3 दिन में इतना ज़्यादा मूव नहीं करता, पर यहाँ पे स्टॉक है तो स्टॉक में एक्सपायरी हमें मंथली ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का इंडिया में ऑप्शन नहीं है। ठीक है? मतलब स्टॉक ऑप्शन इंडिया में वीकली के नहीं होते, सिर्फ मंथली के ही होते हैं। तो यहाँ पे मंथली की ये एक्सपायरी है, हमने ऑप्शन चेन ओपन कर दी, यहाँ पे एटीएम है 1220, तो हम लोग जाएँगे, समझ लो एक 40 पॉइंट दूर जाते हैं या 60 पॉइंट दूर जाते हैं, चलो ठीक है। 60 पॉइंट दूर, मतलब 1220 और 60 यानी कि 1280 की हमने कॉल सेल कर दी, और 1260 की हमने पुट सेल कर देंगे ये। ठीक है? तो ये 1220 और 1260 ये हो गया आपका 60 पॉइंट। तो 60 पॉइंट ऊपर 60 पॉइंट नीचे की हमने एक कॉल और एक पुट शॉर्ट कर दी हुई है। तो ये आपके बन गया पे ऑफ चार्ट। ठीक है? तो यहाँ पे आपने प्रीमियम कितना रिसीव किया, ये 6 दो 12 एक 13 13.25 के आजू बाजू का आपने प्रीमियम रिसीव किया, तो 13 रुपये पकड़ के चलो। तो आपका ब्रेक इवन क्या बन जाएगा ऊपर के साइड में 1280, ये जो कॉल आपने बेच रखी हुई है 1280 प्लस आपने ये जो प्रीमियम ले रखा हुआ है, उसके बाद आपका लॉस स्टार्ट होगा, यानी कि 93 1293 के ऊपर आपका यहाँ पे लॉस स्टार्ट होगा। तो आप 1280 प्लस ये 13.25 कर दोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है? सेम चीज़ नीचे के साइड में, सेम चीज़ नीचे के साइड में आपको 1160 की पुट आपने शॉर्ट कर रखी हुई है। तो 1160 माइनस आप ये जो करोगे ना 13.25, तो आपको मिल जाएगा 1147, तो ये आपकी बन जाएगी नीचे साइड में ब्रेक इवन। तो 1147 के नीचे गया तो आपको लॉस हो सकता है, और ऊपर के साइड में 1293 के ऊपर गया तो आपको लॉस हो सकता है, और इस बीच यहाँ पे कहीं पे एक्सपायरी आ जाती है 1147 से लेके 1293, यानी कि ये रेंज मानो आपको 150 पॉइंट का रेंज मिल जाता है, तो 150 पॉइंट के अंदर कहीं पे बंद हो जाती है तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे पैसा कितना 6,600 रुपया आपके जेब में आ जाएगा। और इसके लिए आपने प्रीमियम कितना पे किया था, यहाँ पे आपको रिलायंस का एक लोड बनाने के लिए आपको पैसा लगेगा 1,17,000 रुपया। ठीक है? 1,17,000 में आपका ये एक स्ट्रेंगल बन जाएगा, और आपको वहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बनेगा आपका 5.5% के अराउंड पकड़ के चलो 5.66। तो इस तरह से आपको ये स्ट्रेंगल समझना है, और इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, काफ़ी रिलायबल है, और प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी होती है इसकी। तो ये समझो, और कुछ डाउट आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई सवाल है तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।